नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारी मैथ की क्लास आती है और आज जो है हमारी अंतिम क्लास है समय तथा दूरी की, यानी 10वीं क्लास है। क्वेश्चन नंबर 91 है, यानी कि 90% हम आपको करा चुके हैं इस चैप्टर में। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट अगर देख ली तो फिर आप कभी ये नहीं कहोगे कि हमारा मैथ कमज़ोर था, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं। कभी बार ऐसा भी टीचर पढ़ा देते हैं कि एक ही 2 क्लास में ही आपका चैप्टर समाप्त करा देते हैं, परंतु वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका वहाँ से चयन नहीं होगा, आपका वहाँ से सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों सिलेक्शन नहीं हो सकता? उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि आप लोग जब चुनिंदा ही 10-5 क्वेश्चन करोगे, अंततः एग्जामिनर को कोई पता तो है नहीं, क्योंकि वो आपका रिश्तेदार तो लगता नहीं है कि भाई आपको उसी में से देगा। तो आपको जितने भी टाइप होते हैं उस चैप्टर के, उन सभी को सीखना चाहिए। और एक ही चैप्टर नहीं, एक ही मैथ से नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार की बुकों से जो है आप अपने क्वेश्चन निकाले करेंगे। जितना ज़्यादा पढ़ोगे इतना ज़्यादा बुद्धि का विकास होगा। और हमारा 91 क्वेश्चन जो है वो क्या है समझिए। 91 जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, उसको देख लेंगे। सबसे पहले ये है हमारा 91वां क्वेश्चन। और 91वें क्वेश्चन में दिया गया है साफ साफ शब्दों में, सीधा सीधा ये दिया गया है कि ये दिया गया है भाई कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहा एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। आदमी ट्रक को 1 मिनट तक देख सकता है। ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर 1.2 किलोमीटर है, तो ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। आपको ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, आप कर चुके हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए उस क्वेश्चन को करने की। और कमेंट्स में जो है ना आप लगातार आंसर भी देते रहो, जिससे कि आपको जो है पता चलता रहे, ठीक है, कि हाँ कितने बच्चों का जो है जवाब सही आ रहा है, कितने बच्चों का जो है जवाब गलत आ रहा है। क्वेश्चन प्यारा है, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वैसे तो कुछ कैंडिडेट जो है वो इसे बहुत ही भारी क्वेश्चन मानते हैं। देखिए क्या, समझिए, यहाँ से कोई ट्रक चला है, यहाँ से कोई ट्रक चला है, ठीक है, और चल रहा था, और यहाँ पर आदमी खड़ा था, ठीक है, आदमी खड़ा था यहाँ से। अब वो यहाँ तक चला, तो ये क्या है, ये बीच का गैप जो है इनके, ये गैप जो है बीच का वो कितना है 1.2। और इस गैप में कितने मिनट तक देख सकता है, समय कितना है वो 1 मिनट का है, ठीक है। तो हमें 4 किलोमीटर पूछिए, दूरी हमारे पास दे रखी है, तो हमें चाल क्या है, व्यक्ति की 6। तो हम मान लेते हैं ट्रक की टी है, और जब उसी दिशा में जा रहा है, ट्रक की टी हो चुकी है और आदमी कितनी है 6, तो क्या करेंगे 6 बस बराबर दूरी कितनी है 1.2 किलोमीटर, और नीचे दे रखा है 1 मिनट। तो ये है 1 मिनट। 1 मिनट को जो है बटे 60 करेंगे, बटे क्या करेंगे 60 घंटे बनाने के लिए। तो यहाँ आ जाएगा t माइनस के 6 और बराबर 60 ऊपर पहुँच जाएगा, 1.2 गुणा 60 और बटे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। पॉइंट हटाऊँगा 0, 0 से 0। तो अब नई लाइन क्या आ चुकी है आपकी, t बराबर 12 छंग आपका 72, सॉरी 1 मिनट, सवाल में कुछ मिस्टेक कुछ है था, 1 मिनट 1 सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि विकल्प गलत हो। चलो देख लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, दोनों के बीच की दूरी जो है वो आपकी है, तो चाल है आपकी t माइनस 6, किलोमीटर में ही है, किलोमीटर में दूरी कितनी है 1.2 किलोमीटर में है, किलोमीटर में है, ठीक है। मिनट कितने दे रखे हैं, 1 मिनट दे रखा है, 1 मिनट तक देख सकता है, ठीक है, ओझल होने तक। तो 1 मिनट ये आ चुका है आपका। इसे घंटे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 60 पहुंच जाएगा ये नीचे, तो 60 पहुंचेगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर t माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 1.2 गुणा 60 और बटे कितना 1 और पॉइंट हटाएंगे 0, यहाँ से कैंसिल। तो t बराबर जो आ जाएगा 12 छंग 72 और प्लस के 6, तो आपका आना चाहिए 78 किलोमीटर प्रति घंटा। 78 किलोमीटर प्रति घंटा आनी चाहिए ट्रक की चाल, समझ गए नहीं, 78 किलोमीटर प्रति घंटा आनी चाहिए चाल, समझ गए। तो यहाँ पर या तो विकल्प में मिस्टेक है या फिर किसी संख्या में यहाँ पर मिस्टेक है, समझ गए, या तो किसी विकल्प में मिस्टेक है या फिर किसी संख्या में मिस्टेक है। अभी देख लेते, चेक कर लेते हैं कि विकल्प में मिस्टेक हुई है या किसी संख्या में, समझे, क्योंकि चीज़ें एक 1.2 है, ठीक है,
अच्छा 2 मिनट होना था यहाँ पर क्या होना था, 2 मिनट होना चाहिए था, और यहाँ पर क्या है 1 मिनट, तो यही गलती हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मिनट होना चाहिए था, तो इसके हिसाब से तो आपका सही आ रहा है 48। ठीक है भैया, बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो कितना आ रहा है 48 आ रहा है यहाँ से पूरी तरीके से, मतलब 78 सही आ रहा है। अगर यहाँ से, तो यहाँ चलो एक विकल्प चेंज कर देते हैं, एक विकल्प चेंज कर देते हैं, और वो विकल्प ये मान लीजिए इसे कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ सवाल में थोड़ी मिस्टेक हुई, जिसके अकॉर्डिंग विकल्प जो है वो गड़बड़ा गए। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, चलिए यहाँ अब लिख देते हैं हम पूरा सीधा डी विकल्प में लिख देते हैं 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो यह विकल्प बनेगा हमारा, समझे। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये है, देखिए आगे क्वेश्चन ये दिया गया है, एक ही दिशा में जा रहा, एक ही दिशा में जा रहे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है और यह उसको 1200 मीटर तक दिखाई देता है। यदि ट्रेन की लंबाई कहाँ से आ गई, अच्छा ट्रेन को देख रहा, ठीक है, ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, तो ट्रेन की चाल कितनी होगी, समझ गए नहीं। तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा आपका, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल घट जाएगी, तो ट्रेन माइनस कितनी है 6, ठीक है, और बराबर दूरी कितनी हो जाएगी 1200, तो खुद की देखने की, और 300 को जोड़ दो ट्रेन की, तो कितनी हो जाएगी 1.5। ठीक है, समय जो है आपका कितना है 2 मिनट, 2 मिनट, तो ऊपर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। दोबारा देख लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चाल जो है आपके कितने t-6 आ जाएगी, समान चाल घटती है। दूरी जो हो जाएगी 1200 तो मीटर तक देखता है, और 300 मीटर हो जाएगी ट्रेन की लंबाई, तो यहाँ हो जाएगी 1.5 किलोमीटर, 2 मिनट है, तो 60 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे 0, 20 तिया कितने हो जाएंगे 60, तो यहाँ पर t बराबर कितना 15 तिया 45, ठीक है, और प्लस के 6 कितना आ चुका है 51 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है ये। तो ये आपका हो चुका है बी विकल्प, ये विकल्प आपका सही हो चुका। दोनों सवाल जो थे कुछ एक ही ढंग के थे, दोनों क्वेश्चन कुछ एक ही ढंग के थे क्वेश्चन, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 93। क्वेश्चन में है आपका, एक जगह से 28 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां दागी गई। जगह से दूर जाती हुई ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज़ पहली गोली से 30 मिनट बाद सुनाई देती है। अगर ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो हवा की गति कितनी है, हवा की गति कितनी है, करो इसे। हवा की गति कितनी है, ठीक है भाई। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि एक ट्रेन जो है 28 मिनट के अंतराल पर, एक जगह से 28 मिनट के अंतराल पर
2 गोलियां दागी गई, ठीक है। परंतु व्यक्ति को जो कितने समय बाद सुनाई दी, व्यक्ति को जो सुनाई दी कितने समय बाद, 30 मिनट बाद, ठीक है भाई, कितने मिनट, 30 मिनट बाद। तो गोली जो दागी गई वो कितने में दागी गई, 28 में, ठीक है। और सुनाई जो दी वो कितने में दी गई, 30 में। तो 2 मिनट कहाँ गए, ये 2 मिनट कहाँ गए, ये 2 मिनट वायु में गए, किस में गए, वायु में, वायु में खपा हो गई पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि पहली बार तो ट्रेन, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखेंगे हम वायु, ठीक है। अब हमें लिखना समय, बस समय लिखना। तो ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में सुनाई दी, 30 मिनट में। और वायु में कितने मिनट चले गए, वायु में कितने मिनट चले गए, 2 मिनट। तो ये 2, तो 2 ही का ना 2, और 2 से कितनी बार, 15 बार, ठीक है। अगर हम इसकी चाल बनाएंगे तो चाल जो होता है उल्टा होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15। तो उन्हें ट्रेन की चाल दे रखी थी, 1 का मान कितना दे रखा था, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 की जब 20 से गुणा कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका बन जाएगा, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ से आपका बनेगा आंसर 300 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये एक बार और देख लेना, अगर समझ में नहीं आए तब। देखिए क्या करना है, उसने कहा है कि 28 मिनट में तो गोली छोड़ी गई, और आदमी को आवाज़ जो गई है वो 30 मिनट में गई है। तो जब गोली छोड़ी जा रही हैं 2 गोलियां, पहली गोली 28 में, दूसरी गोली भी 28 में, तो फिर 28 में सुनाई देती, मगर सुनाई जो दे रही है वो 30 मिनट के बाद में सुनाई दे रही है। इसका मतलब 28 मिनट तो हो गए और 30 हो गए बाद में, तो 2 मिनट जो गए वो 2 मिनट वायु में चले गए, यानी कि वायु में जो हवा चल रही थी उसने 2 मिनट इस वायु उसे रोक लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से एक तरफ तो लिख दो चाल, ठीक है, और एक तरफ लिख दो इनका समय। अब चाल किसकी, ट्रेन की और वायु की, ठीक है। तो अगर मैं समय बनाऊँ यहाँ से, या पहले समय लिख दो फिर चाल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं लिखूँगा समय, तो ट्रेन में कितना समय, ट्रेन में कितना समय लगा, 30 मिनट। वायु में जो लगे वो कितने लगे, 2। तो 2 से कितनी बार कटा, 1 बार, और यहाँ 2 से कितनी, 15 बार। अगर हम इसकी चाल बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ पर 15। तो इस 1 का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर हम इस 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर था। चलिए इसी के जैसा जो है दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। ऐसा ही सवाल है, इस सवाल को देखो कहाँ पर है, सेम इसी सवाल को भी इसी तरीके से देखना है। सवाल है 54, एक बस डिपो से हर 20 मिनट में बस निकलती है, परंतु बस डिपो से दूर जा रहे एक आदमी को 24 मिनट में बस मिलती है। बस की चाल ज्ञात करो अगर आदमी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो। आदमी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो। करो फुर्ती से। डिपो से जो बच जा रही है, डिपो से जा रही है वो जा रही है, छूट रही है 20 मिनट में, 20 मिनट में। जबकि आदमी को जो मिल रही है, आदमी को जो मिल रही है वो कितने में मिल रही है, आदमी को जो मिल रही है वो मिल रही है 24 मिनट में, ठीक है। इसका मतलब 4 मिनट कहाँ खर्च हो रहे हैं, 4 मिनट बस खर्च कर रही है, बस खर्च कर रही है अपने ऊपर, समझ गए नहीं, बस अपने ऊपर खर्च कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समय किसका, बस और आदमी, ठीक है। और फिर बनाएंगे चाल। तो समय बस का जो है वो कितना है, 4 मिनट है, आदमी का कितना है 24। तो इसे कट कर देंगे कितने से,
4 से 4 ही करना 4 और 4 छंग 24। तो रेशियो क्या आ जाएगा चाल का 6 और 1। इसमें चाल दे रखी है कितनी 30, किसकी आदमी की। तो आदमी की तो 1 आ गई, तो इसका मान दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 से गुणा कर दो 6 की, तो कितना आया 180 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये सवाल था, करो इसे भी नोट अच्छे से। ठीक है, हो गया होगा। चलिए 95 क्वेश्चन देखते हैं। 95 कितना है, ठीक है। 95, एक आदमी 360 किलोमीटर का कुछ भाग जहाज़ से और कुछ भाग ट्रेन से 4 घंटे में तय करता है। अगर वो सारी यात्रा जहाज़ से तय करे तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है और ट्रेन के समय का 4/5 समय बचा लेता है, तो जहाज़ से तय की गई दूरी ज्ञात करो। ज्ञात करो, ठीक है। ये है क्वेश्चन, अच्छा है, करके देखो बढ़िया तरीके से। डिस्टेंस जो है वो 360 है। अगर कोई व्यक्ति जहाज़ से और ट्रेन से जाए, जहाज़ से और ट्रेन से जाए तो कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। अगर वो दोनों तरफ से सारी यात्रा जो है वो जहाज़ से तय करे तो कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे। 2 घंटे पहले पहुंच जाता, 2 घंटे। तो जहाज़ की चाल तो यहाँ से निकाल लेंगे, क्यों, जहाज़ की चाल निकल जाएगी पहले। जहाज़ की चाल कितने निकल जाएगी, 360 और बटे कितने 2, तो चाल कितनी आ गई 180 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से इसकी चाल ही आ गई। उन्होंने कहा जहाज़ से तय की गई दूरी कितनी थी, वो ऊपर पूछी थी यहाँ, तो इसमें पता होना चाहिए जहाज़ ने कितनी यात्रा करी थी, कितने घंटे। तो अब ये समझिए, इन्हें कहा था कि 2 घंटे पहले पहुँच जाता है और ट्रेन के समय का 4/5 समय बचाता है। तो ये जहाज़ जो है ट्रेन के समय का कितना 4/5 समय जो है वो कितने घंटे हैं, 2 घंटे हैं। तो 2 से कितनी बार आ गया, 2 बार। तो टी का मान कितना आया, टी का मान आया 5/2, यानी कि 2.5 घंटे। तो इन 4 घंटे में ट्रेन का जो था वो कितना था, इन 4 घंटे में ट्रेन का कितना था, इस ट्रेन का था 2.5 घंटे और जहाज़ का जो था वो कितना था 1.5 घंटे। जब भी तो 4 घंटे लगे। तो उनने बोला था जहाज़ से तय की गई दूरी, तो चाल कितनी है 180, समय कितना आया है 1.5, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 से 0 कैंसिल, 15 8 120, 12 15 15 12 27, तो कितनी दूरी चला 270 किलोमीटर चल गया। कितने चला 270। सवाल की थ्योरी पूरी कह रही है आराम से, ठीक है। अगर नहीं आया हो सवाल समझ में तो कोई बात नहीं है, दोबारा फिर कर लेंगे, फिर दोबारा पढ़ लो। उसने कहा है 360 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। वह कुछ जहाज़ से चलता है और कुछ जो है ट्रेन से चलता है, 4 घंटे लगते हैं। तो आपका काम है कि आप लिखो जहाज़, फिर लिखो ट्रेन, और ये देखो कितने घंटे लग रहे हैं 4। अब ये भी पता नहीं कि 4 जहाज़ का कितने हैं या ट्रेन के, परंतु ने कहा अगर वह सारी यात्रा करता है तो 2 घंटे बचा लेता है। तो 2 घंटे बचाने का मतलब 2 घंटे में करता होगा। तो जहाज़ जो है सारी यात्रा 360 2 घंटे में कर देता है। तो जहाज़ की चाल कितनी आ गई, ये आ गई 180 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर ने कहा था कि जहाज़ ट्रेन का कितना समय बचा लेता है 4/5। तो 2 घंटे जो बचाए थे वो कितने हैं, ट्रेन के समय का 4/5 है। तो 2 से कितनी बार कट, 2 बार। तो t बराबर 5 इधर पहुंच जाएगा, 2/5 आ जाएगा। कितने घंटे आ गए, 2.5 घंटे यात्रा करी उसने। तो जहाज़ ट्रेन की जगह कितना लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं।
ट्रेन की जगह कितना लिख सकते हैं, 2.5 घंटे। तो 4 में से 2.5 गए तो जहाज़ के कितने आ गए, 1.5। तो जहाज़ द्वारा दूरी, तो डिस्टेंस बराबर क्या आता है, डिस्टेंस बराबर आता है आपका 4 गुना समय, तो 180 गुना 3/2। 3/2 को हम 1.5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से कितनी बार, 90 बार, और 9 तिया 27, तो कितनी आ गई आपकी, 270 किलोमीटर आ गई आपकी। और 270 जो है वो कहीं भी दूर तक नहीं है, समझ गए नहीं, तो कहीं भी दूर तक इसमें नहीं है 270। चलो इसमें तो जहाज लिख रहा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 270 किलोमीटर। बस आपका सवाल होना चाहिए अच्छा करो, उसके बाद आपके विकल्प मिले नहीं मिले फिर तो बाद में भी चैलेंज कर दोगे आप एग्ज़ाम में भी, समझ गए नहीं, अगर अब तुमसे आता है तो। मगर ये जब होता है जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ हम मैथ कर देंगे, अच्छा कर देंगे, समझ गए नहीं। चलिए 96 क्वेश्चन अच्छा है। इसमें कहा गया है 96 में, एक कार ए से बी तक की दूरी 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन औसत चाल के मैं सारे टाइप करा चुका हूँ आपको, औसत चाल के सारे टाइप मैंने आपको करा दिए हैं A to Z, समझ गए नहीं। करके देखो इसको। एक बटा 5, 1/10, ठीक है, और आपका शेष 1/10। अब ये शेष तो 1/5 कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगी, ऐसा मान सकते हैं। 1/5 का मतलब है 2 किलोमीटर, 10 का मतलब है 1 किलोमीटर, और आपका यहाँ शेष कितना बचा, 7 किलोमीटर शेष बचा। अब उसने यहाँ पर कहा है कि चाल बतानी है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, दूरी है 10, जोड़ लो तो 10 किलोमीटर है। अब समय कैसे निकलेगा, 2 किलोमीटर को कितनी चाल है, 2 किलोमीटर की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 1 किलोमीटर की चाल कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 किलोमीटर की चाल जो है वो कितनी है, 7 किलोमीटर की चाल जो है वो कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 10 ऐसे ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, इसे 1/4 कर सकते हैं, 100 एलसीएम आ गया, तो नीचे आ गया 100। यहाँ से कितना आ गया, 4 का 25 प्लस 25 का कितनी बार, 4 बार, 20 की 5, 5 सत्ते 35, तीसरा बटे ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि 10 गुणा 100, और नीचे कितना आ जाएगा, 35, 60 और 4 64, 60 और 4 64, 4 से कट जाएगा 16 बार, और 4 से कट जाएगा 25 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, और 2 से कट जाएगा 8 बार। तो हमारे पास आया है 125/8। तो 8 ही का ना 8, 8 ही का ना 8, चलो इधर लिख देते हैं 125/8, 125/8। तो 8 ही का ना कितना आया है 8, कितने बचे हैं 4, ठीक है, हो गए 5, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, कितना बचा 5, पॉइंट लगा कर 0 हो गया होगा, 8 छंग 48, इतना ही देख लो कहाँ पर है। तो ये आपका आ चुका है डी विकल्प, 15.625, 15.625। तो पूरा सवाल आपके सामने हो चुका है, पूरा सवाल जो है आपके सामने यहाँ हो चुका है 96। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था 1/5 भाग जो है वो 2 कितनी चाल थी, 20 आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वहीं पर 1/10 भाग जो था वो कितनी चाल थी, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से थी। शेष जो थी वो कितनी से थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी। तो 1/5 जो बैठ रही थी वो 2 बैठ रही थी,
1/10 जो बैटरी थी, एक बैटरी थी, शेष जो रह रही थी वो कितनी रह रही थी 7, क्योंकि 2 और 1 3 कर देंगे, 3 घटाएंगे 10 में से शेष बचेगी 7। तो ये होगी दूरी, दूरी बटे समय। समय कैसे निकलेगा, चाल बटे दूरी बटे चाल का 2/8, 1/25, 7/20 करके ये निकल जाएगा समय। और दूरी के बटे में समय रख कर तीसरा बटे ऊपर पहुँच जाएगा, आपका आंसर इस तरीके से आ चुका है। 97वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ गए। एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की यात्रा क्रम से 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो उसकी औसत गति बताइए। औसत गति बताओ। तो यहाँ पर वही आ चुकी है औसत गति। औसत गति, पहला दूरी जोड़ो, 2500 प्लस 1200 प्लस 500। अब नीचे समय, समय कैसा होगा, 2500 की चाल कितनी है, 2500 की चाल जो है वो कितनी है 500, कितनी है 500 किलोमीटर, प्लस 1200 की चाल जो है वो कितनी है, वह है 400 किलोमीटर। 500 की चाल कितनी है, 500 की चाल कितनी है, वो आपकी है 250। तो यहाँ से कितने घंटे लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे 5 घंटे, यहाँ से कितने घंटे लगाएंगे 3 घंटे, यहाँ से कितने घंटे लगाएंगे 2 घंटे। अब ऊपर जोड़ लीजिए, 3 3200 हो गई, फिर 4200 कितनी हो गई 4200 दूरी। घंटे कितने हो गए, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 420 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आ गया औसत चाल। तो ये आपका आया औसत चाल में ए विकल्प। बस करो इसे नोट अच्छे से। बढ़िया क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन जिसे कहेंगे। 98वां क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, जिसे कहेंगे बहुत अच्छा। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी करती है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करके कुल कितनी दूरी कितनी होगी, बताइए। तो दूरी बतानी है, 250 किलोमीटर, 375 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। लगाइए हिसाब किस तरीके से होगा। देखिए, पहली चाल जो है वो कितनी है, वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल जो है वो कितनी है, वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी मानो कितनी होगी, 25 30 से 150, 150 हो गई, या 300 मान लो, चलो 300 मान लो, 300 हमने दूरी मान ली 300। अगर मैं 300 का आधा करूं तो 150 हो जाएगी, और 150 300 का आधा 150, 150 को कितनी चाल से चल रहा है 30 से, तो कितने घंटे आए, 3 पंजे 15, तो 5 घंटे तो यहाँ आ गए। यहाँ पर कितनी है, फिर यहाँ पे भी 150 है, और कितने चल रहा है 5 से, 25 से, तो कितने हो गए 6। तो यहाँ पर टोटल कितने आ गया है 11, और 11 का मान कितना दे रखा है, 11 घंटे दे रखा है। तो अगर इसका मान 1 आ गया, तो अगर हम 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आगा, 300 किलोमीटर आ जाएगी, बस। तो आपका जो विकल्प बना वो कौन सा बना, ये बना सी विकल्प, ठीक है। इस तरीके से अगर हम 150 लिखते तो यहाँ 75 लिखते, 75/30, तो यहाँ 2.5 घंटे आ जाते, ठीक है। चलो उससे भी कर लेते हैं, अगर ऐसा लग रहा हो कि सर उससे कराइए, तो देखिए उससे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेकर हमने पहली चाल जो बताई है, पहली कितनी है आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल जो है वो कितनी है आपकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 जो है दूरी आ गई। तो आधी दूरी जो होगी वो कितनी होगी 75, आधी दूरी आधी बोली है, 30 की चाल थे तो कितने आ गए 2.5 घंटे आ गए। यहाँ से यहाँ पे भी 75 होगी, और कितना है 25, तो कितने घंटे आ गए, यहाँ 3 घंटे आ गए। दोनों को जोड़ो, कितने आ गए
5.5 बराबर कितने हैं 11। कितनी बार कट हुआ 2 बार। यह 2 से गुणा करेंगे तो कितना आया 300 किलोमीटर आपकी दूरी आ गई। ऐसे भी तब भी यही आएगा। 99 क्वेश्चन अच्छा है। एक आदमी एक साथ कुछ दूरी चलता है, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे पर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटे पर। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। आधा घंटा पहले पहुंच जाता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले वो चलता है कितनी चाल से चलता है 4 किलोमीटर से, दूसरा चलता है कितने चलता है 3 किलोमीटर से। आगे कितनी दूरी 12 है। 4 तिया 12, 3 घंटे, 3 चौक 12, 4। दोनों में कितना डिफरेंस था 1 बराबर कितना 1/2, आधा घंटा है 1 का मान। तो भाई इसकी गुणा कितने करानी है 1/2 से। जब 12 की 1/2 से गुणा करेंगे तो कितनी दूरी आएगी 6 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। बस समय बराबर समय रख लिए, समय बराबर समय हमने रख लिया। नोट कर लो इसको भी, ठीक है। 99 क्वेश्चन हो चुके हैं इस चैप्टर के। 99 ये याद रखना है, 99 क्वेश्चन हो चुके हैं। यानी कि 10वीं क्लास हम करा रहे हैं, इतने क्वेश्चन कराते नहीं है वैसे। चलिए अंतिम क्वेश्चन क्या है। अंतिम क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय की। इसमें से उसने कुछ भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल तय किया और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से तय की। तो कितनी दूरी उसने पैदल तय की। करो इस क्वेश्चन को बनाओ। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, देखो आपको कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। क्या क्वेश्चन बनेगा बनाइए। देखिए 7 घंटे में 80 किलोमीटर है, तो 1 घंटे बराबर कितनी आ जाएगी 80/7। तो एक तरफ तो है पैदल, एक तरफ है साइकिल, ठीक है। अगर पैदल की बात करें तो पैदल चाल जो है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल से अगर बात करें तो कितनी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज कितनी आई है 80/7। तो 7 8 56, 56 अगर जाएंगे तो कितना बचेगा 24 यहाँ से, ठीक है। 16 7 112, 112 हाँ, 7 6 42, 4 7 के 7 और 4 11 112। 112 80 का जाएंगे तो कितना बचेगा 32। तो अगर हम इसे करना है 8 या 24, 8 चौक 32, तो टाइम आ गया। ये कितना आ गया, ये आ गया टाइम। और जोड़ के देखो टाइम को कितना आ रहा 7 घंटे। 7 का मान 7 दे रखा है, तो 1 बराबर 1 आ गया। तो यही 4 घंटे इधर हैं, यहाँ ही 3 घंटे हैं। उनने बोला पैदल तय करिए, तो पैदल ये है, तो 8 चौक 32, तो 8 गुणा 4 कितनी आ गई 32 किलोमीटर प्रति। तो 32 किलोमीटर दूरी आ चुकी है। और यही हमारा जो है आंसर है ए विकल्प, ठीक है। यही हमारा जो है आंसर है ए विकल्प। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है। और आज इस चैप्टर इसी क्वेश्चन के साथ जो हम इस चैप्टर को भी यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके आगे जो चैप्टर होगा वो होगा आपका रेल संबंधी, ठीक है। कौन सा चैप्टर होगा, रेल संबंधी होगा। फिर उसके बाद में नापधारा होगी। फिर आगे जो है चैप्टर जैसे आएंगे ऐसे ही कराते चले जाएंगे। फिलहाल में आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ना चाहिए। 10 की 10 क्लासें देखो, जिसने अगर नहीं देखी हो क्लासें, 9 क्लासें पीछे की, तो वो भी प्ले लिस्ट में जाकर जो है क्लासें देख सकते हो। और आपको कंप्लीट मैथ कराया जाएगा यहाँ पर, आप चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नए सेशन पर। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।